हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इवनिंग में वैसे ज़्यादा कुछ काम तो नहीं रहता है हम महिलाओं को, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ के साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, इसलिए मैं अपने इवनिंग का काम को जल्दी निपटा के थोड़ा सा अपनी स्टडी के लिए समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाली है। इसलिए मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, और अगर शाम के काम जल्दी निपट जाए तो कुछ वक्त अपने लिए भी हम निकाल सकते हैं। मैं मेरे घर में सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता ये इतना सारा कचरा कहाँ से जाता है। मुझे तो देख के ऐसा लगता है जैसे मैंने सालों से झाड़ू नहीं लगाया हो। झाड़ू लगाने के बाद आ गए हम हमारे किचन में। मुझे शाम की दिया और बाती लगानी थी, और मैंने डब्बे में देखा तो बत्ती ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा नई बत्ती बना लेती हूँ। हम लोग रेडीमेड बत्ती यूज़ करते हैं, लेकिन उसे स्टोर करके रखते हैं। स्टोर हम उसे मतलब रोज़ दी घी और तेल का दीपक नहीं लगाते। हम रोज़ रोज़ अलग अलग हम एक ही दिन घी को गरम करके उसके अंदर पत्ती मिला के और रख देते हैं, ताकि जब भी हमें दिया बत्ती करनी हो तो हम उसमें से बाती लगाते हैं। घी को पहले हम एक बंद ढक्कन वाले में लेके गरम कर लेते हैं, और जब घी मेल्ट होने लगता है तब हम उसमें बाती मिला देते हैं। आप देख चुके हैं घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें बत्ती मिला देंगे हमारी, और हम इसको हिला देंगे ताकि जो ये बत्तियाँ है वो घी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर ले। मिलाने के बाद हम लोग इसे क्या करते हैं, रख देते हैं, और जब भी हमें बत्ती लगानी होती है तब हम इसी में से बत्ती लगा देते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में जब मैं अपने ससुराल आई थी तब मुझे रोटी बनाना नहीं आती थी। मैं टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती थी, और जिसका एक रोटी का एक कान किधर जाता था तो दूसरा कान किधर जाता था। मेरे जो ससुराल वाले वो मेरी रोटी को देख के हंसते रहते थे। पर फिर मैंने धीरे धीरे सीख लिया। प्रैक्टिस को कहते हैं ना कि आप किसी भी काम को बार बार करते जाओ तो आप उस काम में माहिर हो जाते हो। तो बस मैं भी रोटी बनाने में माहिर हो ही गई। लेकिन आज भी जब आटा गीला हो जाता है तब मुझसे वही टेढ़ी मेढ़ी वाली रोटी ही बनती है। और मेरे जो पापा जी है, मेरे ससुर जी, वो हमेशा मैं जब टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती हूँ तो वो बोलते हैं कि आज तो रतलामी रोटी बनी है। क्योंकि एक्चुअली मेरा मायका रतलाम से है, और मेरे घर में बड़ी वाली भाभी भी है, लेकिन वो भी गोल रोटी बनाते हैं। मम्मी है, मम्मी भी गोल रोटी बनाते हैं। बस मैं ही हूँ जो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती हूँ। और जब भी हम तीनों में से उन्हें पता भी नहीं होता कि खाना किसने बनाया, और फिर भी अगर जब उनकी थाली में परोसा जाता है तो वो रोटी देख के ही बोल देते हैं कि आज तो रतलामी रोटी बनी है। तो देखिए, आपसे बात करते करते मेरी रोटियां भी सिक चुकी है। और मैंने ऐसा सुना है कि जो आखिरी रोटी रहती है वो हम
तवे पे रख कर ही तवा नीचे उतारते हैं, खाली तवा नहीं उतारते। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आ जाइए, मैंने अपना खाना प्लेट में लगा लिया है। आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ अपने डेस्क पे। आज मुझे सिर्फ रोटियाँ ही बनानी थी, सब्ज़ी नहीं बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी दिन में मुझसे कुछ ज़्यादा बन गई थी और मैंने आज सुबह सब्ज़ी खाई भी नहीं थी। पूड़ियाँ बनाई थी तो मैंने सॉस से ही पूड़ियाँ खाई थी, इसीलिए सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही बच चुकी थी, इसलिए मैंने शाम के टाइम सब्ज़ी नहीं बनाई। तो चलिए कुछ देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए मुझे पढ़ाई और स्टडी दोनों साथ में मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन पता है आपको, मेरी यूनिवर्सिटी इतनी घटिया है कि अपना टाइम टेबल समय पे दे ही नहीं पा रही है, दे रही है कैंसिल कर रही है, दे रही है और कैंसिल कर रही। इसलिए मैं साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव का भी पढ़ लेती हूँ, ताकि वो आगे मेरे काम आ सके, क्योंकि जब जितना पढ़े उतना कम पड़ता है। हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।